हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आपको पता होगा कि अभी 2023 के लिए नोबेल प्राइज़ विनर्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो अभी ये 5 अक्टूबर को ही दिए गए हैं नोबेल प्राइज़ वगैरह। तो हम लोग चलो इसके बारे में आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीस प्राइज़ के बारे में। तो पीस प्राइज़ हमें हमें जो देखने को मिलता है कि ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरानियन है और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। और यहाँ पे जो ये अवार्ड है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर कमिटी ने यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी को बहुत ज़्यादा लॉर्ड्स किया, या बोल सकते हो आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि जो वो काम कर रही है वुमेन के लिए, उसकी वजह से। तो बेसिकली ये हमारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और इन्होंने 3 डेकेड्स मतलब कि 30 ईयर्स से ये ईरान में वुमेन के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम इनका एक पर्टिकुलर मोटो है जो यहाँ पे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने इनको दिया है कि वुमेन्स के लिए काम करती है। लाइफ जो यहाँ पे डेथ पेनल्टी है उसको हटाने के लिए यहाँ पे काम कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रीडम के लिए काम करिए वुमेन्स के लिए। और जब ये अनाउंस हुआ है ये अवार्ड, तो ये पर्टिकुलर जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये अभी जेल में है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर है, तो इसकी वजह से इनको जेल में रखा गया। और तेहरान ने भी यहाँ पे बोला है कि जी ये पर्टिकुलर अवार्ड है पीस प्राइज वाला, ये बायस्ड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड अवार्ड बन चुका है आज के समय में। जैसा आपको पता होगा कि पिछली बार भी जो अवार्ड मिला था पीस प्राइज का, तो उसमें भी यहाँ पे एलिस ब्लालिट्स्की को अवार्ड मिला था, जो बेलारूस की तरफ से बेलारूस गवर्नमेंट वहाँ पे बोलती है कि ये वहाँ के एंटी गवर्नमेंट पर्सन है। तो उनको भी उस टाइम पे ये अवार्ड मिला था। और अभी ये बोला जा रहा है कि ईरान की जो लेडी को मिला है नरगिस मोहम्मदी, ये भी इसी वजह से मिला है। और ये सारा यूएस के, इसके पीछे सब यूएस का खेल है, क्योंकि जो यूएस जिस पर्टिकुलर नेशन के अपोजिट है, ठीक है, जिसके खिलाफ है, तो उन्हीं लोगों को ये अवार्ड्स दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बायस्ड अवार्ड बन चुका है आज के समय में नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में। और जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है उन्होंने ये बताया कि हम ये अवार्ड्स नरगिस को इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि हम उनको इनकरेज कर सके और उनके जैसी हज़ारों वुमेन्स को इनकरेज कर सके, ताकि वो अपनी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठा सके। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ की, बेरेट रीज एंडरसन के द्वारा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पूरा एक सेंटेंस बोला गया कि वी वांट टू गिव द प्राइज टू इनकरेज नरगिस एंड द हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव बीन क्राइंग फॉर एग्जैक्टली वुमेन लाइफ फ्रीडम इन ईरान। तो बेसिकली यहाँ पे वुमेन लाइफ फ्रीडम इनका स्लोगन है एक टाइप से। तो यहाँ पे वुमेन का मतलब हो गया कि इनको इसलिए मिला है नरगिस को क्योंकि वो फाइट कर रही थी वुमेन के लिए, ठीक है, वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए अगेंस्ट वुमेन और ऑपरेशन को हटाने के लिए। ठीक, फिर साथ ही साथ यहाँ पे लाइफ वाला जो पार्ट है वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वो सपोर्ट कर रही थी वुमेन स्ट्रगल को, ठीक है, उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी और साथ में डेथ पेनल्टी जो है वो हटाने के लिए लड़ रही थी। फिर तीसरा जो यहाँ पे फ्रीडम की बात की गई है, फ्रीडम में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे वो फाइट कर रही हैं एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है, फाइट फॉर एक्सप्रेशन और राइट फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक, वुमेन इंडिपेंडेंस। तो इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्लोगन दिया है कि वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम इन ईरान। फिर अगर हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको अवार्ड मिला है, तो बेसिकली यहाँ पे हंगेरियन बॉर्न एक लेडी है जिनका नाम है कारिको, और अमेरिकन एक है जिनका नाम है वीजमैन। तो उन दोनों को एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए यहाँ पे अवार्ड मिला है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ था। तो इनको ये पर्टिकुलर रिसर्च के लिए इसलिए अवार्ड मिला है क्योंकि इस पर्टिकुलर रिसर्च के हेल्प से ही यहाँ पे फाइजर और मॉडर्ना ने जो कोविड वैक्सीन है वो बनाया था इनकी हेल्प से। तो इसलिए इस पर्टिकुलर रिसर्च को यहाँ पे अवार्ड मिला है, ठीक है, इन लोग को, क्योंकि इन्होंने ये पर्टिकुलर रिसर्च की थी और इससे कोविड-19 वैक्सीन डेवलप हो पाई थी। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है जिनका नाम है पियरे एगोस्तिनी, एने एल ह्यूलियर और फ्रैंक क्राउस। तो बेसिकली इनको एक एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे पल्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुई थी और जो इतनी छोटी है कि हम उसको ना एटो सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एटो सेकंड्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना छोटा ही ये यहाँ पे मेजर करने के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। और इसी में हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं यहाँ पे पल्सेस ऑफ लाइट को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसर्च के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर रिसर्च से ही ना जो आगे जो रिसर्चर करेंगे हेल्प करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिसर्च से, कि यहाँ पे जो इमेजेस है अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो इमेजेस हैं वो हम इस पर्टिकुलर रिसर्च की हेल्प से आगे जाके रिसर्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे किया है और इसकी वजह से इन तीनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एल ह्यूलियर है, ठीक है, वो ओनली 5th वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। और आपको पता होगा कि फर्स्ट वुमेन जो थी वो किसको मिला था यहाँ पे नोबेल प्राइज़, तो वो थी मैरी क्यूरी,
ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम भी बन जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो बेसिकली यहाँ पे भी 3 लोगों को मिला है, जिन लोगों का नाम है मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्कीमोव। तो यहाँ पे इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। तो बेसिकली इन्होंने डिस्कवरी किया क्वांटम डॉट्स की, जो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें जाननी है तब भी उसके लिए भी हमें क्वांटम फिनोमेना यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होगी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन फील्ड में, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से हम बहुत ज़्यादा छोटे सोलर सेल्स बना सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटे सेंसर्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम इसके हेल्प से इंक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन सब चीज़ों से, इस पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्कवरी से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है हमारे नियर फ्यूचर में, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की, तो यहाँ पे एक नॉर्वेजियन ऑथर है जिनका नाम है जॉन फॉजे, तो उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है जॉन फॉजे को, जो कि एक नॉर्वेजियन ऑथर है और ड्रामेटिस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे ड्रामास बनाते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत सारे इन्होंने प्लेस क्रिएट किए हैं, ठीक है, नोवेल्स लिखी है, चाइल्ड स्टोरीज लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, पोइट्री भी लिखी है, ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और साथ ही साथ इनकी जो जितनी भी चीज़ें, इनका जितना भी वर्क है, ठीक है, वो सब ट्रांसलेट हुआ है मोर देन 50 लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 50 लैंग्वेजेस के अंदर इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस एक टाइप से ऑथर है, ठीक है। यहाँ पे स्वीडिश अकेडमी ने भी इनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दिया था, ठीक है, इनके इनोवेटिव प्लेस की वजह से। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।